तर्जुमा। पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो और लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा ना करे कि इंसाफ छोड़ दो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, इनसे अल्लाह ने वादा फरमाया है कि इनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। है बारी ताला, या रब्बुल इज़्ज़त, आपके आगे 10 बदुआ हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए। ए पाक परवरदिगार, कश्मीर में जो जद्दोजहद हो रही है, परवरदिगार उस जद्दोजहद में कश्मीरी मुसलमानों को कामयाब व कामरान फरमा। या अल्लाह, भारत को अपने अज़ाइम में नाकाम व नामुराद फरमा। या अल्लाह, गैब से कश्मीरी मुसलमानों की आज़ादी का इंतज़ाम फरमा और कश्मीरी मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, पेशावर में मस्जिद में जो बम धमाका सानिया हुआ है, या अल्लाह उसमें जितने भी शहीद हुए हैं, जितने भी मुसलमान उसमें शहीद हुए हैं, परवरदिगार उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, उनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से बहरामंद फरमा। जो उस धमाके में ज़ख्मी हैं, परवरदिगार उनको अपने करम से सेहत याबी अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, हम तेरे आगे 10 बदुआ हैं। ए पाक परवरदिगार, ऐसे धमाकों से, ऐसे मामलात से पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, जो असहाब, जो लोग ये परवरदिगार उनको नेस्त व नाबूद फरमा। ए पाक परवरदिगार, तेरी बारगाह में 10 बदुआ हैं जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के लिए। उनकी आज शहादत हो गई है, वो दारे फानी से कूच कर गए हैं।
परवरदिगार उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा, सब्र जमील पे अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह उन पर अपनी रहमतें फरमा, कब्र की मंजिलें आसान फरमा। ए पाक परवरदिगार, हम में से जिनके भी वालदैन, जिनके भी अजीज़ व अकरबा इस दारे फ़ानी से कूच कर गए हैं, परवरदिगार उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह MQM के जितने भी शुहदा हैं उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त, जो हमारे असीर हैं परवरदिगार, जो पाबंद सलासल हैं, या अल्लाह उनको बाज़ियाब अता फरमा। परवरदिगार वो अपने घरों में बाज़ियाब होकर आ जाएं। ए पाक परवरदिगार, हमारी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो मांग सके अता फरमा, जो ना मांग सके वो भी अता फरमा। रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बी जाअलनी मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता ऐनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं हक परस्तों के एक कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उसी लश्कर एक कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तों गिरबा नहीं जमाने से, मैं आज जिस जगह खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। नारे मुहाजिर, नारे मुत्तहिदा। बिला ताखीर मेरी गुजारिश डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अनीस कायम खानी भाई से कि वो आए और इज़हार ख्याल फरमाएं। नारे मुहाजिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये साथी जो पीछे खड़े बैठेंगे तो फिर, ताकि अभी खालिद भाई ने भी बात करनी है, दिगर साथियों ने बात करनी है। ये जो गेट के साथ साथी खड़े हैं बैठे, और बाहर भी बिठाएं, आवाज बाहर साथियों को बिठाएं। ये गेट के साथ साथी बैठे बैठे। अगर अंदर जगह नहीं है तो जो बाहर से साथी आ रहे हैं फिर बाहर दरिया बिछा दें उनके लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे मौजूद खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल भाई, फारूक सत्तार भाई, राब्ता कमेटी के अराकीन, मुख्तलिफ शोबाजात, टाउन यूसी के कारकुनों, माओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। अभी तफसीली बात तो खालिद भाई, मुस्तफ़ा भाई और फारूक भाई करेंगे। चंद गुजारिशात थी आपके सामने रखना चाहता हूं। 2018 का इलेक्शन इस शहर के बेटों से, इस शहर के शहरियों से
छीन लिया गया और छीनने के बाद ये तस्वीर कर लिया गया कि इस शहर के बेटे, इस शहर के रहने वाले, वो तो बट गए हैं, वो तो मिल नहीं सकते, वो तो जुड़ नहीं सकते। उनको ये नहीं पता था कि इस शहर के बेटे अपने नामों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इस शहर की बुनियाद पर उनकी पहचान है। और आज का ये इजलास, जो पहले भी इजलास हुआ और ये दूसरा इजलास है, ये बता रहा है कि शहर के भाई बहने बेटे अब एक जगह जमा हो गए हैं और इंशाल्लाह आइंदा आने वाला वक्त, आइंदा आने वाला वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का होगा। जीत हमारी होगी, फतह हमारी होगी। अब ये वर्करों का इजलास, ये दूसरा इजलास बता रहा है कि सिर्फ वर्करों का इजलास, तुम जलसा करके देखो, हम सिर्फ वर्करों का इजलास करके बताएंगे कि तुम्हारे जलसे से बड़ा हमारा वर्कर इजलास होगा। लेकिन हम जब जलसा करेंगे और जब हम जलसा करेंगे तो हम बताएंगे कि पूरा शहर कैसे बाहर आता है। तो अब तुम्हारा दौर खत्म है। तुमने ये समझा था कि इस शहर के बेटे एक नहीं हो सकते। अब तुम्हारा दौर खत्म है। अब ये दौर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का है और इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन अल्लाह की ऐसी मदद आ रही है कि पहले जब सब भाई मिल गए तो बल्दियाती इलेक्शन का मसला आया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तारीखी बाइकाट करके बताया, कराची के शहरियों ने, हैदराबाद के शहरियों ने घरों में रहकर बताया कि अब वो किसकी तरफ हैं। और अगर तुम्हें अभी भी नहीं पता चला तो इत्तेफाक देखो, तुम्ही से गलती हो रही है, तुम ही इस्तीफा दे रहे हो और ये मौका आ गया है कि अब 16 मार्च को कराची के 9 इलाकों में ज़मीनी इलेक्शन होने वाला है और इंशाल्लाह ये सीटें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की थी, हम ही वापस लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये तो साथियों मीडिया भी मौजूद है। ये तो था दूसरों के लिए पैगाम, अब तुम्हारे लिए पैगाम है। मेरे साथियों, तहरीकी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, देखो कामयाबी इख्तिलाफात रखकर नहीं आ सकती। तुम जब इंसान को हार्ट अटैक होता है तो पूछोगे भाई क्या हो गया, तो वो बताएगा इसकी शरीयान सुकड़ गई हैं, शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, ऑयल जमा हो गया है, इसलिए खून दौड़ नहीं रहा। तुम किसी किसान से पूछोगे कि खेत में पानी नहीं आ रहा, वो बताएगा कि जो नहरी निजाम है, जो जिस जरिए पानी आना है, वो वहां खाई जमा हो गई है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनों, तुम जब ही जीत सकते हो जब तुम अपने दिलों में ये तय कर लो कि हमारी शरियानों में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, हमारे नहरी निजाम में कोई गंदगी नहीं होगी, बल्कि हम इंशाअल्लाह ताला ऐसे हो जाएंगे जैसे हम पहले थे, तो हमारी जीत मुमकिन है। तो मैं कारकुनों से ये उम्मीद रखूंगा और इंशाअल्लाह एमकेएम के कारकुन इसी तरह के हैं कि वो अपनी तमाम चीजों को, मेल को, खराबियों को, नफरतों को मिटाकर एक होकर दुश्मन से लड़ेंगे। तो हम कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खन, नवाबशाह, सिंध और पाकिस्तान के हकूक जीत सकते हैं। तो कारकुनों, तुम तैयार हो? देखो, जो यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं थोड़ा बहुत जानते हैं। अभी पिछली फसल गन्ने की फसल है। किसी से मालूम करो, गन्ने के बाद दूसरी फसल जब उगती है, उगाना होती है, वो जब तक नहीं उग सकती जब तक गन्ने की फसल को क्या नहीं करें, गन्ने की फसल को
जलाया नहीं जाए। तो आज इस वर्कर इजलास में तमाम साथी तय करें कि अपने दिल में नफरत, अपने दिल में ये पीएसपी वाला था, ये फला था, ये फला एमकेएम वाला था, अब सिर्फ एक ही बात हो सकती है, हम सब एमकेएम वाले हैं, हम सब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले हैं। तो जलाओ फसल को, जलाओ नफरतों को, जलाओ बुग़्ज़ को, जलाओ पसंद नापसंद को, और सिर्फ मेरिट को कायम करो, सिर्फ मेरिट को कायम करो। इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मायूसी नहीं होगी। खालिद भाई से लेकर नीचे तक राब्ता कमेटी, एक एक साथी आपके साथ खड़ा है। अब हर फैसला मेरिट पर होगा, कारकुनों का भी ख्याल किया जाएगा, सब मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इलेक्शन कौन सी तारीख को, और आपको पता है कौन सी तारीख को? 16 मार्च को, और 18 मार्च को क्या है? 18 मार्च को क्या है? इंशाअल्लाह ताला 16 मार्च की जीत के बाद हम 18 मार्च को जो में तासीस बनाकर बताएंगे कि ये पार्टी ही यही वो पार्टी है जो कराची लिए, हैदराबाद वालों के लिए, नवाबशाह वालों के लिए, सक्खर वालों के लिए, मीरपुर खास वालों के लिए और पूरे सिंध के लिए आवाज उठा सकती है। तो साथियों तैयारी करो, इलेक्शन की तैयारी करो, सब नफरतें बुला दो, वो भूल जाओ और सब एक होकर तैयारी करो। राब्ता कमेटी ने नई कमेटियां बना दी हैं, उसकी तफसील आपको सीओसी के जरिए मिल जाएगी, राब्ता कमेटी देखेगी। यूसी के साथी मेहनत करें, टाउन के साथी मेहनत करें, सारे साथी मेहनत, बाहर वाले करेंगे मेहनत, शीशा पिलाई हुई दीवार कर हो जाओ। कोई तुमसे बात करे ये साथी फला ऐसा है, ये तो फला ओहदेदार ऐसा है, बोला छोड़ो इधर, अभी तो कराची की बात करो, अभी हैदराबाद की बात करो, मेरे शहर की बात करो, मेरे शहर में पानी नहीं है, मेरे शहर में सड़कें नहीं है, अब इसकी बात करो। ये जो शैतानी अमल है ये खत्म करो, सब साथी मिलकर मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 16 मार्च को इसी बहादुराबाद मरकज में इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे, कराची वापस अपने हाथ में लेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुत्तहिदा कौमेट जिंदाबाद। आप थे डिप्टी कन्वीनियर अनीस कायम खानी भाई, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आपका ये जज्बा, आपका ये जोश, आपका ये बलबला मुझे ये अशार दोहराने पर मजबूर करता है कि वफा करोगे, वफा करेंगे, जफा करोगे, जफा करेंगे, सितम करोगे, सितम करेंगे, कलम करोगे, कलम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। नारे महाजेर, नारे महाजेर। अब मेरी गुजारिश सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमेट पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई। इंतहाई काबिल एहतराम सरबराह एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुस्तफ़ा कमाल भाई और इस पंडाल में मौजूद तहरीक एमकेएम के एक एक तहरीकी साथी, तहरीकी कारकुनान, बहनें, बेटियां, मेरे भाई और मेरे बुजुर्ग और मीडिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है कि जिसका सिंध के शहरों में रहने वाले पाकिस्तानियों को बिलखुसूस और बिलअमूम पाकिस्तान के 24 करोड़ शहरियों को इंतजार था।
कि एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल जिसे खत्म करने की मुसलसल कोशिश की गई, आज अल्लाह के फजलो करम से वो वक्त आ गया है कि जिन्होंने ये साजिश की, ये कोशिश की कि इस सियासी अमल को खत्म किया जाए जो उन लोगों का बनाया हुआ था जिनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाया। इस अमल को खत्म करने की साजिश गोया के पाकिस्तान के कयाम की नफी। आज अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि हमें ये साबित करना है कि पाकिस्तान के कयाम से पहले हमारे आबाओ अजदाद ने जो जद्दोजहद की और जिसके नतीजे में ये खुदादाद ममलिकत पाकिस्तान कायम हुई और फिर बानियाने पाकिस्तान की मौजूदा नस्ल ने अगर एक मुनफरिद मुख्तलिफ मुतवस्सत तबके का सियासी अमल कायम किया तो जिस तरह पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है, इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी हमेशा कायम रहने के लिए बनी है। ये बात हमारे आज के तीसरे यकजहती इजलास से साबित हो रही है और लगता है कि वक्त आ रहा है कि एक इलेक्शन का बॉयकॉट किया। आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी का मतलब यौमे कश्मीर, कश्मीरी भाइयों से यकजहती, इजहारे यकजहती का दिन, उन्हें यह यकीन दिलाने का दिन कि एक एक पाकिस्तान, एक एक पाकिस्तानी और पूरा पाकिस्तान हर तरह से दामे दरमे सुखने अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है और उस वक्त तक साथ है जब तक उनकी हक़-ए खुद इरादियत की, उनकी जद्दोजहद आज़ादी की तहरीक कामयाबी के साथ हमकिनार नहीं होती। और ये बात पूरा पाकिस्तान कहे, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें कहें, लेकिन इस पिंडाल में जहां बानियाने पाकिस्तान की मौजूदा नस्ल की अक्सरियत है और उनके साथ पाकिस्तान की दीगर कौमियतों के सपूत और बेटे बेटियां भी यहां बैठे हैं, यकीनन इनके आबाओ अजदाद भी मेरे आबाओ अजदाद के साथ कयाम पाकिस्तान में उनके साथ थे। और आज जब पाकिस्तान के कयाम के एजेंडे को मुकम्मल करना है, उसकी तकमील करनी है, तो वो आज़ादी कश्मीर के बगैर शायद पाकिस्तान के कयाम का एजेंडा भी मुकम्मल नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बनाया था, इंशाअल्लाह ताला एक आज़ाद कश्मीर भी कायम करेंगे और कश्मीरियों की जद्दोजहद को भी सुबह आजादी की सुबह मुयस्सर आएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये अगर बानियाने पाकिस्तान, उनकी मौजूदा नस्ल ये तय कर रही है अपने वर्कर्स इजलास में, इस पिंडाल में ये अहद कर रही है कि इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के तमाम मजलूमों की इज्जत नफ्स को बहाल करेंगे, हम उन्हें हकीकी और सही आजादी दिलाएंगे, हर तरह की गुलामी और मोहताजी से निजात दिलाएंगे। ये हमारा नज़्मुल-ऐन है, ये हमारा मंशूर है। तो आज जब हम अपने कश्मीरी भाइयों को भी ये कह रहे हैं कि हम उन्हें इंशाअल्लाह, तो ये हमारा अहद है। हमने 1857 से ये अहद किया था कि बर्रे सगीर के मुसलमानों को हर तरह की गुलामी और मोहताजी से निजात दिलाएंगे, तो फिर हमने उन्हें हर तरह की गुलामी और मोहताजी से निजात दिलाई। इंशाअल्लाह ताला हम अपने कश्मीरी भाइयों, बहनों, बेटियों और बेटों को भी इंशाअल्लाह ताला भारत के जो मज़मूम अज़ाइम है, जो भारत की जारियत है, जो इंसानियत सोज सुलूक है, जो वहां रवा रखा गया है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसका भी खात्मा होगा और कश्मीर बहुत जल्द आजाद होगा, मुकम्मल होगा और पाकिस्तान के कयाम का एजेंडा भी मुकम्मल होगा। और आज देखें
साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ, साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ के जिन्होंने एक नतीजा खेज और फैसला कुन कश्मीर के मसले के हल के लिए भारत के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया और आज वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो वो भी 5 फरवरी के रोज हुए जब हम यौम कश्मीर बना रहे हैं। ये उनकी कश्मीरी भाइयों और कश्मीर के लोगों के साथ उनकी यकजहती का एक सबूत है कि उनका दिल भी कश्मीरियों के साथ धड़कता था। हम आज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को दिल की गहराइयों से जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हैं कि उनके जमाने में आटा 20 रुपए किलो था, उनके जमाने में डॉलर 9 साल तक 60 रुपए पर ही कायम रहा, टिका हुआ था। पाकिस्तान को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के इतदाल पसंद, तरक्की पसंद और रोशन ख्याल पाकिस्तान बनाने के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को कायम करने का, और बस उन पर एक ही इल्जाम है कि उनका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान से था और इख्तिदार पर जिस तरह वो आए या उन्हें आना पड़ा, ये अपनी जगह पर एक उनके लिए जो नाम निहाद जो जमहूरियत नवाज है जो बात करते हैं। मैं अब आखिरी बात करने जा रहा हूं इसी हवाले से लिंक करके तहरीकी साथियों, बहनों, बेटियों, भाइयों और बेटों को बताने जा रहा हूं कि भाई ये जो जमहूरियत है आज मुशर्रफ साहब के जमाने में जैसी भी जमहूरियत थी, लेकिन पाकिस्तान की मईशत ने जो रिकॉर्ड तोड़ तरक्की की, मैं समझता हूं इससे पहले किसी दौरे हुक्मरानी में पाकिस्तान की मईशत ने इतनी तरक्की नहीं की। फिर अगर कराची का किरदार भी कौमी तरक्की में उजागर हुआ तो वो भी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ। दुरुस्त या गलत, ऐसा है या नहीं है? है या नहीं है? और फिर तुमने जो जमहूरियत दिखाई, जो जमहूरियत तुमने दी पाकिस्तान को, कि इसका सिरा ही नजर नहीं आता कि एक जनरल इलेक्शन हुआ, उसके बाद 25 के लगभग जिमनी इंतखाबात हो गए। अबे जबरदस्ती की जो सीटें ली हुई होती हैं वो हजम नहीं होती, सियासी उल्टी होती है और वो सीटें बाहर आ जाती हैं। ये सियासी उल्टी हुई, जिन्हें जबरदस्ती सीटें दिलाई गई थी उन्होंने वो सीटें निगल दी और कहा कि ये जिनकी सीटें हैं ये उन्हीं को मुबारक हो। तो ये आपकी सीटें थी और ये आप ही की सीटें हैं और ये आप ही को ये सीटें मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। ये आप ही के लिए खाली हुई है, हजम नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं हुई ये सीटें। जबरदस्ती जिताए जाने वालों को जबरदस्ती धांधली करके जिताए। इसी तरह अगर बल्दिया में भी धांधली करके किसी को सीटें दी हैं तो उनके लिए भी आज एक आखिरी मैसेज एक शेर की सूरत में पढ़ के मैं दे देता हूं, आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। क्या कहा? हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। शहर तुम खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे। मैसेज गया, क्लियर गया, लाउड एंड क्लियर है ना कि हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। शहर तुम खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात ये कि यौम कश्मीर भी आज हमने मनाया और नजरियाती कारकुनों ने मनाया। शायद पाकिस्तान में कोई और तहरीक नहीं कि जहां कोई धड़ल्ले से दावा करे कि ये नजरियाती तहरीक है। हम एक नजरिए के अमीन हैं, वही जो हमारे आबा अजदाद का नजरिया था, हम उसी के अमीन हैं।
सब जबान बोलने वाले पाकिस्तानी यहां बैठे हैं, हर मजहब और हर मसलक के पाकिस्तानी यहां पर बैठे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब वक्त आ गया है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये एक मौका आ गया, चंद दिनों, वो कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जमात इस्लामी तुम भी आ जाओ 16 मार्च को, पीटीआई तुम भी आ जाओ, और जिन्होंने हल्का बंदियों में धांधली की 15 साल से जो बरसर इख्तिदार हैं, सर्कुलर ट्रेन नहीं दी, वो गुलाबी बसों के तख्ते लगा दिए, 10 बसें देते हैं और बड़ा एहसान करते हैं, 4000 अरब का टैक्स देते हैं सिर्फ कराची से हम, और 40 अरब की खैरात इंशाअल्लाह ताला अगला पिछला सारा सूद के साथ वापस लेंगे इंशाअल्लाह ताला। 4000 अरब देते हो, अल्लाह ने चाहा 400 अरब कम से कम जो हमारा हक है कराची की सर्कुलर ट्रेन चलाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पानी 65 करोड़ गैलन इजाफी पानी यौमिया देंगे इंशाअल्लाह कराची को। और ये सफर अब शुरू हो गया है। अरे अभी तो कौमी असेंबली में तुमने उल्टियां की और जो सीटें जबरदस्ती निकली थी उन्हें उगल दिया। इंशाअल्लाह ये बल्दिया में भी जो आए हैं इन्हें भी बहुत जल्द बदअज़मी होगी, ये सीटें भी उगलेंगे और ये सीटें भी इंशाअल्लाह ताला हमारी सीटें हैं, ये सीटें भी हमें मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। बस एक आखिरी बात और इजाजत कि कुछ देर की खामोशी थी, 16 फिर मर्दमशुमारी भी आ रही है और धरना भी आ रहा है। खालिद भाई ऐलान करेंगे तारीख का, ये बल्दियाती इलेक्शन की धांधली के खिलाफ धरना, ये सब फरवरी और मार्च में हो रहा है, सब फरवरी और मार्च में हो रहा है। कि कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया, अरे बाकी सबका सिर्फ टाइम आया था, मजलूमों का दौर आ गया। पाकिस्तान आप थे सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमियत पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और अब मेरी गुजारिश इन अशार के साथ कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे तजर्बा हमारा है। और अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, आपसे बहुत आगे नक्श पा हमारा है। इस्तकबाल कीजिए सीनियर डिप्टी कन्वीनियर सैयद मुस्तफा कमाल भाई। बैठे बैठ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे कर सकते हो, इसको आगे कर सकते हो, ये आराम से अच्छे छोड़ दे रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, फारूक सत्तार भाई, राब्ता कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान, COC के तमाम ज़िम्मेदारान, टाउन्स के डिस्ट्रिक्ट के शोबेजात के तमाम ज़िम्मेदारान, कारकुनान, गर्ज़ ये कि इस पंडाल में मौजूद MQM के तमाम कराची के ज़िम्मेदारान, कारकुनान, मेरी माँ और बहनों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जा रही है सोशल मीडिया के ज़रिए, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का जनरल का इजलास बगैर किसी मकसद के नहीं बुलाया गया कि हमें कारकुनों को बुलाकर मीडिया के सामने इज्तिमा लगाकर हमें अपनी तकरीर सुनाने का शौक हो।
लोगों से तालियां बजवाने का शौक हो। आज एमक्यूएम ने अपना जनरल वर्क इजलास इसलिए बुलाया है कि आज कारकुनों के सामने कारकुनों की रजामंदी से कुछ फैसले करने, जिसका हतमी ऐलान कन्वीनर एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, जिस शहर में हम रह रहे हैं, पीने का पानी घर में आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं है, इस शहर का कचरा उठाने वाला कोई है नहीं, कोई एक सड़क ऐसी नहीं है जो टूटी हुई ना हो, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं, ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं, अस्पतालों में दवा नहीं, स्कूल में तालीम नहीं। अगर कोई गांव गोड देहात होता तो सब्र कर लेते। पाकिस्तान को पालने वाला शहर है, 70% रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर है, जो शहर पूरे पाकिस्तान से जिसको नौकरी नहीं मिलती थी, रिस्क नहीं मिलता था, इस शहर का रुख करता था और यहां से खुशहाल खुद भी होता था, अपने खानदान को करता था। आज उसी शहर के नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर मायूस होकर खुदकुशियां कर रहे हैं। ये वो शहर है। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। एक कतरा इजाफी पानी शहर को नहीं मिला 15 सालों से। आबादी कहां से कहां चली गई, एक कतरा नया पानी नहीं आया। जो पानी शहर में इनके आने से पहले लाइनों के जरिए हमारे नलकों में आता था, उस पर भी इन जालिमों ने हाइड्रेंट बनाकर हमारे शहर का पानी चोरी करके अरबों रुपए का पानी हमें बेचते हैं। किसी ठेले वाले के हाइड्रेंट नहीं है, किसी केबिन वाले के हाइड्रेंट नहीं है। कोई गरीब आदमी पानी का कारोबार नहीं करता, एमएनएस करता है। एमएनएस करते, एमपीएस करते, वजीर करते, सरकारी अफसरान करते हैं बड़े बड़े, कोई पूछने वाला नहीं है। 2.5 लाख नौकरियां दी हैं, उससे जायद एक नौकरी शहर वालों को नहीं दी है, एक नौकरी हैदराबाद वालों को नहीं दी है। 40 साल पहले पार्टी बनी, कोटा सिस्टम खत्म करने के नाम पर इनके बड़ों ने नाफिज कर रखा था। आज उस कोटे पे भी कोटा नहीं मिल रहा। 60% देहातों का, 40% शहर का। तो अगर 2.5 लाख नौकरियां दी हैं तो उसका 40% कराची को मिलना चाहिए था, हैदराबाद को मिलना चाहिए था। एक नौकरी नहीं है। आज पीपल्स पार्टी की ये नस्ल, ये लीडरशिप आज उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रही। उस कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर इस शहर से बाहर से लोगों को लाकर उस कोटे को भी, जो कि शहर का कोटा है, वो भी नहीं दे रहे। उस पर भी कब्जा कर रहे हैं। एक नया कॉलेज नहीं है, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं है। इस शहर के नौजवान, अगर बाप के पास पैसे नहीं है, सब कुछ बेचकर अगर वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो फिर गरीब आदमी के लिए पढ़ाई के कोई रास्ते नहीं इस शहर में। तो क्या करें मेरे साथियों? हमने ये रास्ता, ये पार्टी क्यों ज्वाइन की है? हम लोगों को
इजलास से क्या वादे क्या करके यहां पर बैठे हुए हैं। आज हमें फैसला करना है। हमारे कारकुन बन जाने से यूनिट ऑफिस में जाकर ऑफिस खोलकर 4 घंटे वहां पर बैठकर वापस घर चले जाने से हमारे हुकूक हमें नहीं मिल रहे। इस हुक्मरान जमात को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गजब खुदा का पूरे पाकिस्तान में मर्दमशुमारी हुई है, कहीं से कोई इतनी कंप्लेन नहीं। छोटी मोटी कंप्लेन्स के अलावा इस शहर की पूरी आबादी, आधी आबादी खा गए। 3 करोड़ से जायद का शहर, उसको 1 करोड़ 60 लाख गिनते हैं। चलो उस पे भी अगर बस कर देते, सब्र कर लेते हम, अगर यहां पे भी इस जुल्म की दास्तान खत्म हो जाती, सब्र कर लेते। फिर आ जाओ हल्का बंदियों पे। जब 90 लाख का शहर था तो 209 यूनियन काउंसिल्स थी। सीधा सीधा हिसाब बताता हूं तुम्हें। जब 90 लाख का शहर था 2015 में तो 209 यूनियन काउंसिल थी इस शहर में। आज जो इनकी कही भी आबादी है, जिसको हम मानते नहीं है, वो 1 करोड़ 60 लाख है। 70 लाख लोगों का इजाफा है जो कि हम मानते नहीं है। इससे डबल है आबादी, लेकिन इनकी कही हुई आबादी पे 70 लाख लोग नए ऐड हो गए जो कि कागजों पे लिखा है, जैसे ये कह रहे हैं। तो 90 लाख पे अगर 209 यूनियन काउंसिल्स हैं 2015 में, तो 70 लाख ऐड होने के पास 300 नई यूनियन काउंसिल, 200-150 नई यूनियन काउंसिल बननी चाहिए थी। वो 200 के 400 होने चाहिए थे। चलो 400 नहीं होते, 350 होते, 350 नहीं होते, 300 होते। 70 लाख की आबादी इनके मुताबिक बढ़ी है। कितनी यूनियन काउंसिल बढ़ाई उन्होंने? 209 से बढ़कर 244 हो गई, 244, 36, 37, इस तरह की कोई 70 लाख की आबादी बढ़ रही है और टोटल 37 यूनियन काउंसिल, 36 यूनियन काउंसिल बढ़ा रहे हैं। एक यूनियन काउंसिल 90,000 वोटों पर है, जहां पर हमारा वोटर रहता है, और एक यूनियन काउंसिल 7,000, 8,000, 11,000, 15,000 वोटों पर है, जहां पर रिलेटिवली इनके दिमाग के हिसाब से हमारा वोटर नहीं रहता। किस दुनिया में यह हो रहा है? और उसके बाद जब इलेक्शन करवाते हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना, सरकारी अफसर अपना, पुलिस अपनी, बैलेट पेपर खुद लेकर आ रहे हैं, और पूरे सिंध में आपने देखा डाकू और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकट्ठे बैठकर ठप्पे लगा रहे हैं। हमारे बॉयकॉट के बाद इलेक्शन में, यूनियन काउंसिलर के इलेक्शन में 3 दिनों तक रिजल्ट नहीं आया। 3 दिनों तक रिजल्ट नहीं आया, कंपाइलेशन ही नहीं हो पा रही। 4%, 5% जो वोटिंग टर्नआउट था, उसको ठप्पे लगा रोडों पर बैठकर ठप्पे लगाए जा रहे। टीवी कैमरों ने दिखाया है, रोड पर बैठकर बैलेट पेपर रोड पर आ गए, बैलेट बॉक्स रोड पर आ गए, और उसको खींच तान कर 9% पे ले गए, 11% पे ले गए। किस लिए? कौन लोग हैं ये कराची हैदराबाद वाले? कितने पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं हम? कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है हम? हमारे आबा अजदाद ने, बाप दादाओं ने 20 लाख जानों का नजराना पेश करके इसलिए यह वतन आजाद कराया था कि तुम हमें अपनी गटर लाइनों का पानी का अख्तियार देते हुए डरो, तुम हमें गिनने से डरो, तुम हमें हर इलेक्शन में, हर दौर में तुम हमें हमारे हुकूक छीनते रहो। हमें पीने का पानी मत दो, हमें हमारा पानी फरोख्त करो।
नहीं, अब फैसला होना है। ये नहीं चलेगा। लानत है ऐसे जिंदा रहने पे। छोड़ दो ये सारी पार्टी वाटी। फिर अगर हम ये हक नहीं ले सकते अमन के साथ, छोड़ दो पार्टी सारी, बंद करो सारा ये ड्रामा। तो ये अब ये फैसला होगा कि या तो हमें हमारे जायज हुकूक मिलेंगे या फिर इस मुल्क का कारोबार है, हुकूमत का कारोबार नहीं चलेगा इस सिंध में इंशाअल्लाह ताला, नहीं चलेगा। तो मेरे साथियों, ये जुल्म है, ये जुल्म है और हम हक परस्त कहलाते हैं। रब कह रहा है कि दुनिया में जहां हक और बातिल की लड़ाई है, रब कह रहा है कि मेरी सपोर्ट, मेरी मदद हक वालों के साथ है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई हक पर हो और वो सुरखरू ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बातिल हो, जालिम हो और वो रुस्वा ना हो। लेकिन आज सीन नहीं और है, कोई आज मंजरनामा कोई और है। ऐ मेरे साथियों, रब का कानून है कि उसकी मदद हक वालों के साथ है। लेकिन आज जो जालिम है, जो बातिल है, वो सुरखरू दुनियावी तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जुमला सुनो कि रब ने यह भी कह दिया आगे कि दुनिया में जहां जहां भी हक वालों को हक पर होने के बावजूद ये समझो, ये देखो कि वो सुरखरू नहीं हो रहे, कामयाब नहीं हो रहे, समझ लो कि हक वालों की कोशिशों में कोई कमी रह गई है। समझ लो कि हक वालों की कोशिशों में कमी रह गई है। वरना अगर हक वाले अपनी पूरी कोशिश करें, दुनिया का निजाम नहीं है, रब का निजाम नहीं है कि रब हक वालों को बातिल पे फतह ना दे। तो हमें अब ये फरियाद वरियाद नहीं करना। हमें इस मुल्क का कानून, आईन जिस चीज की इजाजत देता है अपने हुकूक के लिए, हमें वो सारे रास्ते अपनाने हैं। अगर हम हक परस्त हैं, अगर हम इस पार्टी के कारकुन हैं, तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हमें अपने आराम से बाहर आना पड़ेगा। हमें अपनी जिद्दोजहद को तेज करना पड़ेगा। तो मेरे साथियों, आज तक रब कह रहा है उसकी मर्जी के बगैर दुनिया में पत्ता टूट कर नहीं गिरता। तो ये हमें कम गिन रहे हैं, रब नहीं देख रहा। हमें पीने का पानी नहीं दे रहे, रब नहीं देख रहा। हमारे लिए तालीम दरसगाह नहीं बना रहे, एडमिशन नहीं दे रहे, रब नहीं देख रहा। मुझे नौकरी नहीं दे रहा, रब नहीं देख रहा। हम कमा कर देते हैं, हमें उसका हिस्सा नहीं देते ये शहर वालों को, रब नहीं देख रहा। रब तो कह रहा है कि उसकी मर्जी के बगैर दुनिया में एक पत्ता टूट कर नहीं गिरता। तो ये जालिम हुक्मरान रात में सोते सुबह उठ कैसे जाते इतना जुल्म करने के बाद? मेरे साथियों, अल्लाह ताला ने कभी भी मजलूम की कोशिश के बगैर जालिम को मारा नहीं है। अल्लाह ने कभी भी मजलूम की जिद्दोजहद कोशिश के बगैर अपनी मदद भेजी नहीं है। बनी इसराइल के जमाने में रब ने कुरान में लिखकर तुम तक, हम तक पहुंचाई ये बात। बनी इसराइल के जमाने में फिरौन को नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत खत्म करेगा। फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसको ज़बह करो और लड़कियों को जिंदा छोड़ो। शुरू हो गए, जहां बच्चा पैदा होता था, लड़का हो, आते थे फिरौन के फौजी और मां की गोश्त से छीनकर बच्चे को ज़बह कर देते थे। तो जब पहले बच्चे को ज़बह कर रहे थे फिरौन के फौजी, तो अल्लाह ने फिरौन को मारना था ना, नहीं मारा। दूसरे बच्चे के ज़बह करने पे मारना था, नहीं मारा।
सैकड़ों हजारों बच्चे ज़बा कर दिए। रब ने फिरौन को नहीं मारा, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा किया, बड़ा किया, जवान किया, नबूवत दे दी। उनके कहने पे हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत दे दी। अब दोनों भाइयों को नबी बनाकर ये नहीं कहा जाओ जाकर जाने माद लेकर बैठो, तुम दुआ करना, तुम्हारी नमाज खत्म होगी, पीछे फिरौन मरा हुआ मिलेगा। नहीं बोला रब ने, नहीं बोला मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने कि जाकर नमाज पढ़ो, दुआ से फिरौन मर जाएगा। बोला जाओ, कुरान है, कुरान, जाओ। कहा जाओ जाकर फिरौन को, जालिम फिरौन को आवाज लगाओ। गए मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम उसी जालिम फिरौन के आगे जाकर खड़े हुए, आवाज लगाई। वो बनी इसराइल जो अपने बच्चों को ज़बह होता देखता था, उठता नहीं था, जब मूसा अलैहिस्सलाम की बात पर आहिस्ता आहिस्ता उस जुल्म के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े होने वाले बन गए। रब ने फिर ऐलान किया कि अब मदद आएगी। जब कोशिश करवा ली, याद रखो, मेरे रब को फिरौन मारने के लिए किसी मूसा की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपको और हमें भी पैगाम दे रहा है कि देखो, मूसा जैसे पैगंबर की मदद बगैर कोशिश के नहीं आई है। पहले कोशिश करवाई है उससे, पहले जाकर फिरौन के आगे खड़ा करवाया है, जिद्दोजहद करवाई है। तो जब मूसा जैसे पैगंबर की मदद बगैर कोशिश किए नहीं आ रही अल्लाह की मदद, तो मैं और आप कौन है कि हम अपने अपने आराम से अपने यूनिट ऑफिसेज में बैठे रहें, हम आराम से अपने जॉबों पर जाते रहें, हम आराम से अपनी फैमिली के साथ जिंदगी गुजारें, और कोई आसमान से फरिश्ता उतरेगा जो मेरी पानी की लाइन को सही कर देगा, कोई आसमान से फरिश्ता आएगा जो मेरी रोड को, मेरे कोटा सिस्टम को ठीक कर देगा, मेरी आबादी को सही गिन लेगा, मेरे इलेक्शन में धांधली बचा देगा? नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा साथियों, कोई मदद नहीं आएगी। हमें कोशिश करनी है। फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइल जब खड़े हो गए, जब अल्लाह का हुक्म आया, अब मदद आएगी, और ऐसी मदद आई कि समुंदर का हुक्म हुआ कि रास्ता बनाओ मूसा और उसके साथियों के लिए। समुंदर ने रास्ता बनाया, और उसी समुंदर का हुक्म हुआ कि फिरौन और उसके लश्कर को गर्क करो, गर्क हो गया। ये सारा वाकया रब ने अपनी किताब में लिखकर मुझ तक, तुम तक पहुंचाई है कि जब रब की मदद चाहो तो फिर कोशिश करो। मूसा जैसे पैगंबर को कोशिश के बगैर मदद नहीं आई है। तो बोलो, तुम तैयार हो? कोशिश करने के लिए तैयार हो? बोलो एमके साथियों, कोशिश करने के लिए तैयार हो? सबके सब तैयार हो? सबके सब तैयार हो? तो सुनो, तो फिर सुनो, फिर हम खालिद भाई को यह मैसेज दें कि भाई देखो, हम गोली नहीं चलाना चाहते, हम शहर बंद कर नहीं करना चाहते, हम कोई गाड़ी पर आग नहीं लगाना चाहते, हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन हम खामोशी से मरना भी नहीं चाहते। अब मरने से पहले कोशिश करके मरेंगे, अब मरने से पहले कोशिश करके मरेंगे। तो जो इस मुल्क में जब लोग अपने इख्तिदार के लिए, किसी को लाने के लिए, किसी को निकालने के लिए, जब लोग धरना दे सकते हैं, तो क्या एमक्यूएम के कारकुनान अपने हुकूक के लिए, अपने आप को गिनवाने के लिए और अपने पानी के लिए, अपनी आइंदा आने वाली मुस्तकबिल के लिए, क्या अपने घरों को छोड़कर किसी रोड पर नहीं बैठ सकते? बोलो, धरना दे सकते हो, नहीं दे सकते? बोलो साथियों, 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 देखो, ये हमारा आपस का इजलास है। कुछ जंगों में हार ऑप्शन नहीं होती। अगर तैयार नहीं हो तो अभी इस जंग की शुरुआत नहीं करते, क्योंकि एक दफा इस जंग की शुरुआत हो गई तो फिर मुड़कर नहीं देखना। जीतने के अलावा कोई और, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सोच समझ कर हाथ उठाओ, बताओ, बोलो तैयार हो या नहीं तैयार हो?
चलो बस बैठो, बस तुम्हारा पैगाम मिल गया, तुम्हारा पैगाम साथियों, तुम्हारा मैसेज आ गया, पैगाम मिल गया। सुनो, बैठो। मैं तुम्हारे साथ, हमारे तमाम ये डेफिनेटली सारे जिम्मेदारान, सबकी ये फीलिंग है। हम खालिद भाई को ये मैंडेट देते हैं कि वो इसका हतमी फैसला करेंगे। हम सब लोग आप समेत हम सब लोग, इधर सीओसी के लोग, राब्ता कमेटी के लोग, शोभाजात के लोग, हम सब ये बताना चाहते हैं कि अब इंशाअल्लाह ताला जो भी डेट खालिद भाई अनाउंस करेंगे, बताएंगे, हम उस डेट पर अपने बिस्तरों को लेकर जाएंगे और जाकर जहां पर कहेंगे वहां पर शहर में बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। बोलो तैयार हो? इंशाअल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अब तक जो है इन्होंने ये समझ रखा था कि ये जो चाहेंगे करेंगे, हमारी अगली नस्लों को मोहताज रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनका ये ख्वाब चकनाचूर होगा। दो बातें मैं कहना चाहता हूं, और एक तो ये धरने वाली बात हो गई, दूसरी बात इलेक्शन की बात है। 9 सीटों पर इलेक्शन है। अनीस भाई ने बात कर ली, फारूक भाई ने बात कर ली। साथियों, ये 9 की 9 सीटें हमारी हैं और इंशाअल्लाह ताला ये 9 की 9 सीटें जीतनी है इंशाअल्लाह ताला। 9 की 9 सीटें वो सीटें जो हमसे छीनी गई थी, ये 9 की 9 सीटें हमारी हैं। बोलो तैयार हो? तो इसके लिए मैं पहले बात पर एक सिर्फ अब तैयारी ये नहीं है कि तुम्हें टाउन वाले फोन करेंगे, सेक्टर वाले फोन करेंगे कि साथी धरने की डेट आ गई है, आ जाओ, पहुंचो। नहीं होगा इस तरह काम, नहीं होगा इस तरह काम। देखो, अगर तुम कारकुन हो, अगर सब लोग कारकुन हैं, तो आज ये वादा करो, आज ये कमिटमेंट करो कि हम कम से कम अपने साथ, और मैं ये वादा करता हूं, मैं अपने आप से लेकर और आप सब लोग, और जो इधर बैठे हुए सारे, सब ये कमिटमेंट करो, कम से कम हम अपने साथ, फी फर्द हर लोग, ये बाजियां भी, ये सारे भाई भी, हम कम से कम 10 साथी, 10 लोग अपने साथ लेकर आएंगे। हर कारकुन 10 कारकुन हर कारकुन 10 बंदे लेकर आएगा। बोलो तैयार हो ये काम करने के लिए? कोशिश कर, बोलो तैयार हो? हर कोई 10। देखो भाई, ऐसा सकता कि मेरी फैमिली हॉक्सबे पे पिकनिक मनाए और तुम जो है वो हम घर मोहल्ले की खालाओं को, फुप्पियों को, बाजियों को, अम्माओं को कहूं कि चलो धरने पे बैठ। नहीं होगा ये काम, ये मुनाफकत है, नहीं जाएगी दिलों में बात। ये हो नहीं सकता कि मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार वो घर पर बैठे और मैं दूसरे के बुजुर्ग को बोलूं चल के चलो मेरे पे बैठो। नहीं होगा ये काम। अगर हम कारकुन हैं तो हमें हर किसी को अपनी जिम्मेदारी लेनी। ये कोई सेक्टर, कोई ऊपर से चीज नहीं आई, व्यू कहां से लेकर आएंगे? ये डिस्ट्रिक्ट वाले, ये सीओसी वाले, भाई हर कारकुन सेक्टर है। देखो, हमें बहुत सारे लोग चाहिए। वो टाउन या सेक्टर या यूनिट नहीं ला सकता। बहुत सारे लोग, थोड़े लोग लाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। थोड़े से लोग बहुत सारे भी लोग लेकर आएंगे तो बहुत सारे लोग नहीं होंगे। हर किसी को अपना हिस्सा डालना है, हर कारकुन को अपना हिस्सा डालना है। तुम एक बर्थडे पार्टी अपने घर में करते हो, 100-125 लोगों को बुलवाते हो। ये बर्थडे पार्टी से ज्यादा शादी करते हो, 300-400 लोग घरों पर आते हैं। तो ये कौम का मसला है, ये नस्लों का मसला है। अगर मैं और तुम अपने घर में अपनी मां, बहन, बेटी, बीवी, बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से इस पार्टी की बात नहीं कर सकते, उनको कन्विंस नहीं कर सकते, तो फिर छोड़ देना चाहिए हमें यह काम। फिर छोड़ देना चाहिए हमें यह काम। फिर बैठ जाओ, सोचो, पहले अपने आप से बात करो। फिर तुम्हारा या मेरा होना
ना होने के बराबर हमने कोई एक जगह घेर रखी है। हम समझ रहे हैं हमारे इतने सारे कारकुनान हैं, अगर हम अपने घर के 10 लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को अपनी बिना पर इस कॉज के लिए नहीं लाकर आराम से, कोई गोली नहीं चलेगी, कोई लाश नहीं गिरेगी, कोई बस नहीं चलेगी, हमने अमन के साथ हुकूक की बात करनी है अपनी, अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर हमारा कारकुन होना बेकार है भाई, फिर हमारा कारकुन होना बेकार है। तो बोलो तैयार हो? 10 लोग, 10 हर साथी, हर मेरी मां बहन बेटी, हर कोई भाई बताओ, मुझे जानना है। बोलो तैयार हो? 10-10 लोगों को कोशिश करोगे सारे? ये 10 लोग जिस दिन धरना, उस दिन तुम्हारे साथ आए पहले प्रोग्राम में, लेकिन मैं 10 के 10 को बिठाने के लिए नहीं कह रहा हूं, उसमें से तुम खुद और एक साथी, उसमें 10 में से एक आदमी को जरूर रोको, एक फर्द को जरूर रोको अपने साथ बैठने के लिए। 9 चले जाए घर, आप और आपके साथ एक फर्द। राउंड द क्लॉक के लिए तैयारी करो, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, नहीं पता, छोड़ दो ऐसे जीने से, ऐसे घर जाकर जीने से, लानत ऐसे जीने पे कि गटर मिला पानी पीकर पिलाकर बच्चों को मार रहे हैं। नौकरी नहीं है, गटर का पानी घर से बाहर नहीं जाता, सीवरेज पीने का पानी घर में आता नहीं है, नहीं कोई आएगा फरिश्ता हमारे हुकूक को दिलवाने के लिए। तो एक तो ये बात। दूसरी बात कश्मीर के हवाले से, चंद साल पहले, 2 साल पहले कश्मीर हड़प कर लिया नरेंद्र मोदी ने, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने उसका हल यह निकाला कि हर जुमे के दिन आधे घंटे के लिए ट्रैफिक लाइट, अपने मुल्क के ट्रैफिक लाइट को रेड सिग्नल करके खड़े हो जाएंगे। अबे कौन लोग हो तुम लोग? कौन लोग हो भाई? न्यूक्लियर पावर हो, 70 सालों से कश्मीरियों के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, और जब आपके अमेरिका से दौरे से वापसी पर जब आप कह रहे थे कि आप वर्ल्ड कप जीत कर आए हो, उसी अमेरिका के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने पूरा कश्मीर हड़प कर लिया। जवाब आपका यह है कि हम अपने मुल्क में सिग्नल पर खड़े हो जाएंगे रोक कर ट्रैफिक आधे घंटे के लिए, इससे कश्मीर आजाद होगा। इससे बड़ा मजाक कश्मीरियों के साथ कोई और हो नहीं सकता। ए कश्मीरियों, आज अगर पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की रियासत आज अगर कश्मीर के साथ खड़ी है, तो तुम्हें आवाज लगाकर कहना चाहता हूं कि इसमें उनके इस सारे लॉजिस्टिक में, उनके सारे किरदार में इस कराची वालों के खून पसीने की कमाई शामिल है। जब जाकर आज पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत करने के काबिल है, और हम अपना ये रोल समझते हैं और अपना ये रोल प्ले करते रहेंगे। इंडिया ने कश्मीर का बदला कराची से लेने की कोशिश की, यहां पर अपना नेटवर्क बनाया, सेटअप बनाया। ये वो लोग हैं, ये कराची वाले हैं जिन्होंने इंडिया के इस मजलूम नापाक अजाइम को खाक में मिला दिया, और आज ये शहर अमन का गहवारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये शहर अमन का गहवारा है। दूसरी बात यह है कि सेंसस होने वाले हैं, उसकी खाना शुमारी 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन हो रही है, 1 मार्च से शुरू करेंगे। वैसे सेल्फ जो है वो 10 दिन पहले 20 से शुरू करेंगे। साथियों, 20 फरवरी से आप खुद से अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हो। 1 मार्च से वो आएंगे आपको रजिस्टर्ड करने के लिए। देखो, बाद में ये रोना गाना हम कर रहे होते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं, और जब ये मौका आता है हम सब लोग जो है वो लंबी तान कर सो रहे होते हैं। हमें जागना है, ये हमारी नस्लों का मसला है। तो ये 1 मार्च से जो सेंसस शुरू हो रहे हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है। उसमें हर किसी ने बगैर कोई मैसेज किसी के पास आने से रह जाए भी, अगर रह भी जाए, तो आपने खुद से यह जिम्मेदारी लेकर अपने और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को रजिस्टर्ड कराना है। बोलो तैयार करोगे इंशाअल्लाह ताला सारे सब? ये सेंसस के ऊपर सारा दारोमदार है। और दूसरी बात यह कि ये एंट्री पे गेट पर बहनें बैठी हैं और भाई बैठे हैं,
जिन्होंने आपके सोशल मीडिया के अकाउंट की को रजिस्टर्ड करने के लिए यहां पर बैठे हैं। देखो जमाना चेंज हो गया है, इतने हजारों कारकुनान हैं, एमक्यूएम के इतने हजारों कारकुनान हैं यहां से लेकर हद देने का जहां मेरी नजर जा रही है, साथी कारकुनों का मजमा है पूरा। ये सारी सड़कें, ये बराबर वाली सारी गलियां भरी हुई हैं। हमने भी कराची हैदराबाद का वर्कर इजलास किया, आपको पता है ये बड़ा वर्कर इजलास लोगों के जलसों से बड़ा वर्कर इजलास है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा तुम्हें, किसी की नजर तुम पर नहीं जा रही। आज की दुनिया अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ को जानना चाहेगी तो तुम्हारे सोशल मीडिया के अकाउंट पर जाएगी, तुम्हारे एमक्यूएम के ट्विटर अकाउंट पर जाएगी, फेसबुक के अकाउंट पर जाएगी, और वो जाकर देखेंगे कि पार्टी के किसी मैसेज को कितने लोगों ने चेक किया है, रीट्वीट किया है, शेयर किया है। वो नंबर देखकर तुम्हारी साइज का अंदाजा लगाते हैं। तुम यहां पर हजारों की तादाद में हो, कोई नहीं देख रहा। हमने इस बात की अहमियत को नहीं समझा। अगर हमें लड़ना है और जीतना है तो जीतने वाले तरीकेकार को अपनाना पड़ेगा, और वो तरीकेकार आपका दिल चाहे, मेरा भी दिल नहीं चाहता, मैं भी उस जमाने का आदमी हूं, सोशल मीडिया वाला नहीं हूं, मेरी मजबूरी है। अगर मुझे हक पहुंचाना है, अगर मुझे बातिल को रद्द करना है तो मुझे ये जबर करके ये काम करना पड़ेगा। जितने भी साथी यहां पर मौजूद हैं, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, सर हर किसी को सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, सोशल मीडिया पे रजिस्टर्ड कराना है अपने। ये साथी सिर्फ फैशन के लिए नहीं बैठे वहां पर, हर साथी पर ये अगर कोई सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहा, ट्विटर और फेसबुक को यूज नहीं कर रहा, और सोशल मीडिया के अकाउंट को यूज नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, इसका मतलब है एमक्यूएम का काम नहीं कर रहा, सोशल मीडिया का एमक्यूएम पाकिस्तान का काम नहीं कर रहा, वो फिर हमारा सिर्फ नाम का कारकुन है। तो सब लोग तैयार हैं इस सोच, जिनका ये बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग खवातीन बैठी हैं, ये बुजुर्ग आगे सामने भी हैं, और हम भी बुजुर्गों में ही आ गए, अब सारे बाल वाल सफेद हो गए। लेकिन भाई अभी क्या करें, हमारा जो बैकग्राउंड था, एमक्यूएम वाला बैकग्राउंड था, वहां पर ये सारी ये सोशल मीडिया वाली कहानियां नहीं थी। आज हम ताकत में रहने के बावजूद अगर हम ये नहीं करेंगे हम पीछे रह जाएंगे, और कोई सिर्फ सोशल मीडिया को एक्टिवेट करके लोगों को अपने गलत मैसेज को भेज देगा, अपने झूठ को भेज देगा। देखो 4 साल पहले इमरान खान ने इसी सोशल मीडिया के जरिए एक कोई बात उसकी सच साबित हुई हो, एक कोई बात उसकी सच साबित हुई हो, लेकिन उसने अपना क्लाउड जो है वो जमा कर रखा है, झूठ पे क्लाउड जमा कर रखा है, क्योंकि तुम्हारा सच वहां मौजूद नहीं, इसलिए उसका झूठ बिक रहा है वहां पर। तुम्हारा सच मौजूद नहीं, इसलिए उसका झूठ बिक रहा है वहां पर। तो तुम हक और सच को लेकर जाओ सोशल मीडिया पे, तो सारे साथी जो ये काम नहीं करेगा वो पार्टी के साथ ज्यादती कर रहा है। तो बोलो तैयार हो सब लोग, सोशल मीडिया पे दिल चाहे नहीं जाए सब लोग एक्टिवेट होंगे? भाई नहीं उतारे भाई, सब बोलो एक्टिवेट कारकुन नहीं हो तुम लोग। अगर भाई मैंने भी अपने बच्चों से बनवाया है ना सोशल मीडिया का, तो बहुत सारे साथी नहीं, आप भी जाकर अपने बच्चों से बनवाओ, आप भी अपने जाकर बच्चों से बनवाओ जाकर। इसको पार्टी का काम समझ के करना है, इसको हर हाल में करना है। और आप सब लोगों को इस पंडाल में साथियों ने अटेंडेंस शीट दी हुई है, उस अटेंडेंस शीट के ऊपर सारे खाने बने हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर का अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, ये सब लोग यहां पर रवाना होने से पहले साथी जिम्मेदारियों को मुजाहरा करें, ये सब फिल करके जाएं यहां से। और जब आज से 2-3 दिनों के बाद जब एमक्यूएम का सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिवेट होकर चलने लगे तो हर मैसेज पे हजारों रीट्वीट्स होनी चाहिए, हर मैसेज पे हजारों शेयर होने चाहिए। बोलो तैयार हो, करोगे इंशाअल्लाह ताला। बस ये हमने अगर ये करके दिखा दिए रब को, तो रब की मदद आएगी और फतह इंशाअल्लाह ताला हमारी होगी, हक परस्तों की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये थे सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मेरी गुजारिश है दाखिली रास्ते पर मौजूद तमाम कारकुनान से जो खड़े हैं बराए करम यहीं तशरीफ़ रख लें। उठो कि धरती का रंग बदलें,
उठो के धरती का रंग बदले, फलक भी तेवर बदल रहा है। ये जुल्मतें अब नहीं रहेंगी कि ऐसा सूरज निकल रहा है। तुम ये भूल न जाना कि कल भी आएगी, जो नस्ल नौ पे हुआ वो कर्ज खुद चुकाएगी। तुम्हें बताएंगे कि देखो वो घर हमारे हैं, जिन्हें झुका ना सका कोई वडेरा, वो सर हमारे हैं। मेरी गुजारिश इस्तकबाल कीजिए शहरी की मजबूत वाहिद तमन्ना आवाज मेरी और आपकी एमक्यूएम के कन्वीनर जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बानियाने पाकिस्तान की औलादों, महाजरों के नुमाइंदों, हक परस्तों की उम्मीदों, मेरी माओ बहनों दोस्तों, एक फैसला कुन वक्त में, एक फैसला कुन रात में फैसले करने हैं और आपने करने हैं। इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है, अपने मुकद्दर के दोहराए पे खड़ा है और कोई फैसला करने वाला नहीं है। मईशत आखिरी सांस लेती नजर आ रही है और ये मईशत सियासत को अपने साथ लेकर डूब जाएगी और ये सियासत अपने साथ जागीरदाराना जमहूरियत का भी इख्तिताम कर देगी। ये फैसला, वो अमानत, वो वादा आपने अपने अजदाद से किया था, उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। दोस्तों, साथियों, मेरी माओ बहनों, वो वक्त आ गया है कि जिसके लिए इतने सालों से हम इंतजार कर रहे थे। करोड़ों महाजिर आज की रात को आपकी जानिब से होने वाले फैसलों के साथ खड़े होने के लिए अपने आप को आमादा कर रहे होंगे। आज कई लिहाज से अहम दिन है कि आज की शब एक तरह से शब गम भी है हमारे लिए कि पाकिस्तान का मोहसिन, इस शहर का एक बेटा कि जिसने आकर दस्ते शफकत रखा था, ये कैसा डिक्टेटर था कि जिसने वो बुनियादी जमहूरियत और ऐसी बुनियादी जमहूरियत, ऐसा बल्दियाती निजाम पाकिस्तान को दिया था। यह फर्क है आपके इस शहर के बेटे होने में, इस कौम के बेटे होने में कि डिक्टेटर होते हुए भी उस तरह फैसले किए कि तारीख याद रखेगी आज की ये आजाद मीडिया उसी की देन है। आज दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में क्या कहा जाता है कि बुनियादी जमहूरियत किस तरह की चाहिए, किस दौर की चाहिए, सब कहते हैं मुशर्रफ के दौर की। आज पूछे पाकिस्तान को किस दौर जैसा पाकिस्तान की मईशत होना चाहिए, सब कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर जैसा होना चाहिए। हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। आप सबको याद होगा कि जब एक मुतासिब अदालत ने ऐसे कलमात कहे थे उनके लिए और सजा सुनाई थी, तो ये पूरा शहर लियाकताबाद में सरापा एहतजाज जमा हुआ था। आज हम सब
उनके लिए दुआ गो हैं। इस शहर के बेटे, इस कौम के मोहसिन क्यों हम रुखसत कर रहे हैं। अगर कल या परसों जब भी उनका नमाज जनाजा, उनका जस्ते खाकी कराची पहुंचेगा तो कराची उनके साथ होगा और कराची के ये लीडरान, ये रहनुमा, ये रहबर जो यहां से लेकर वहां तक बैठे हैं, आपको लेके जाना है कराची को उन तक। ठीक है, तैयार हैं? इंशाअल्लाह आपको बता देंगे कब हो रहा है। दूसरा एक बात आपसे की गई है कि इस दफा मर्दमशुमारी 5 साल पहले हो रही है। आज की एमक्यूएम ने कराई है, एक एमक्यूएम पहले 7 साल डिले करवा चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन वालों ने ये मर्दमशुमारी वक्त से 5 साल पहले की है। अब ये वक्त हाथ से जाने मत दीजिएगा। एक एक शख्स को, सिंध के शहरी इलाकों में रहने वालों को, एक एक शख्स को खुद को गिनवाना है। गिनवाएंगे अपने आप को भी, अपने पड़ोस को भी, अपने घर वालों को भी, अपने बहन भाइयों को भी, अपने मोहल्ले वालों को भी। और आपको अब फैसला करना है। आपको याद है यहीं पर किसी एक दिन हमने कहा था, क्या हमने हुक्मरानों को, रियासत को कहा था, क्या आपने हमें अगर गिना नहीं तो हमें तोलना पड़ जाएगा। और हमने यह भी कहा था यह इलेक्शन किसी को हजम नहीं हो पाएगा। मुबारक हो आपको, आपकी इस्तेकामत कराची वापस आपको लौटा रही है। तो पहले आपसे इजाजत लेनी है। हम लोगों ने डिस्कशन की थी, हम समझ रहे थे कि इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना। हमारा मसला क्या है? हमारा अलमिया ये है कि इलेक्शन ना लड़ना भी कोई इस वक्त ऑप्शन नहीं है, और इलेक्शन हारना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो एक तरफा रास्ता है अब मेरे और आपके लिए। तो बताइए, क्या इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए? आप फैसला करेंगे तो आज से तैयारी शुरू हो जाएगी। क्या इलेक्शन लड़े? हाथ खड़ा करके बताइए। आपने लड़ना है, आपने लड़वाना है, आपने जितवाना है। इस कौम को, महाजरों को, हक परस्तों को उसकी नुमाइंदगी वापस आप लौटाएंगे। 16 मार्च को लेंगे। और बाकी आइंदा इलेक्शन से पहले हमने पहले भी कहा था, तुम्हें ये 14 सीटें वापस भी देगा इंशाअल्लाह ताला। कराची का हक, कराची के बेटे वापस लेंगे। इलेक्शन लड़ रहे हैं ना हम लोग, हम यही समझे ना लड़ रहे हैं। पक्की बात है। चलेंगे मानिस भाई, फैसला हो गया है, इलेक्शन लड़ रही है ये कौम। एक इलेक्शन तो ले लिया है, अब दूसरा इलेक्शन वापस लेना है। अब दूसरा इलेक्शन वापस लेना है। जिससे दस्तबरदार हुए थे, अब उसके लिए 10 तो गिरेबान होना है। तो तैयारी है, घरों से निकलना है। उस दिन हमने घरों में बैठकर कौम के वकार को बचाया है और साजिशियों को बेनकाब किया है और बता दिया है कौन से लोग ऐसे हैं जो अपनी जीत के खातिर इस शहर को शिकस्त देना चाहते थे। तो उसके लिए, उस सिलेक्शन को भी वापस हासिल करने के लिए पहले घर में बैठे थे,
अब घर से निकलेंगे। निकलने के लिए तैयार हैं? चले। किस दिन निकलना है? कल? तैयारी के बगैर नहीं। पहले अल्टीमेटम देंगे, फिर जाके बैठेंगे। ठीक है, 12 तारीख को बैठे। 12 की शब को, इतवार ही है, आज भी इतवार है। एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को अल्टीमेटम दे रहे हैं, चले दरखास्त कर रहे हैं और वादा याद दिला रहे हैं कि आपने ये तस्लीम किया था कि कम से कम 53 यूसी हम खा गए, हमसे गलती हो गई है और आपने गलती तस्लीम करके आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आपने इलेक्शन कमीशन को भेजा था। लेकिन वो कैसे बेशर्म लोग थे कि जब ये कह दिया, इकरार कर लिया, 10-1 वापस हो गया, तो इलेक्शन के रोज एक भी यूनियन काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूएंसी एग्जिस्ट नहीं करती थी। जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है वो इलेक्शन हुआ ही नहीं है और हमने आपसे कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो इलेक्शन नहीं होगा और नहीं हुआ है वो इलेक्शन। और इस इलेक्शन को दोबारा वापस लेने के लिए आज, अगले हफ्ते, आज के दिन ही, इस वक्त पूरा कराची उस जगह पे होगा जिसके बारे में हम फैसला करेंगे। शहर की सारी सड़कें आज की शब धरने के जानिब रवा दवा होंगी। सबसे पहले तो हम बहादुराबाद ऑफिस अगले इतवार की शब फव्वारा चौक पे हम शिफ्ट कर देंगे। तमाम सेक्टर ऑफिस, तमाम यूसी ऑफिस, लेबर डिवीजन, एपीएमएसओ के, शोबे खवातीन के, सबके दफातर जब तक हम चाहेंगे वहीं से चलाएंगे, वहीं से कराची चलेगा। अपना बिस्तर, अपना तकिया, अपना घर जो शिफ्ट कर सकता है वो भी वहां शिफ्ट कर दे। ये शहर हमारा है, आपका है, हमारे बाप का है। और धरना भी होगा कि सब धरा का धरा रह जाए। इस मार्च में 16 मार्च को इलेक्शन है, 18 मार्च का तोहफा है और इंशाअल्लाह ताला 18 मार्च को कराची वापस कराची वालों के पास आ चुका होगा आपके यौम तासीस पे। पहली बात जो कि मैंने कही आपसे कि पाकिस्तान बड़े नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। सियासत अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, इसके बजाय कि वो पाकिस्तान को बचाए। इस सूरत में आपको और मुझे अपना किरदार अदा करना होगा। ये पाकिस्तान आपके अजदाद की अमानत है, इसकी हिफाजत की हमने कसम उठाई है। और मईशत की सूरत हाल के बाद इस शहर के बेटे ने क्या किया था?
99 से और 2008 तक 9 साल ना डॉलर को बढ़ने दिया, ना मईशत को गिरने दिया। उससे पहले 15 साल की हुकूमतों को देख लो, उसके बाद की 15 साल की हुकूमतों को देख लो, तो फिर एक बेटे ने किया था। और जितने बेटे और बेटियां, माएं और बहनें बैठी हैं, अब आपको सिर्फ इस शहर का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं करना है। जो आपको मारना चाहते थे, दबाना चाहते थे, पीछे धकेलना चाहते थे, वो हाथ थक गए हैं, नाकाम हो गए हैं, नामुराद हो गए हैं। आपसे कहा था ना, आपसे वादा किया था ना कि 23 हमारा साल है। इस साल को अपना बनाने के लिए आपको बहरहाल अपनी सड़कों पे आकर, अपने घरों से निकलकर अपने हक को, अपनी शनाख्त को, अपने चेहरे को, अपनी सियासत को, अपनी तंजीम को, अपने लोगों के हुकूक की जद्दोजहद के लिए फैसला कुन तौर पे बाहर आना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मईशत की इस नाजुक तरीन सूरत हाल के साथ साथ दहशत गर्दी भी अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जानिब बढ़ा रही है। जो कुछ अभी पिशावर में हुआ है उसको आसान मत जानिएगा। अभी से हमने और आपने फैसला नहीं किया तो ये दरिंदा सिफत लोग जो आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों के साथ कर चुके हैं, उनके लिए इस शहर में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अपनी हिफाजत कीजिएगा और उस पर नजर रखिएगा। और अफवाज पाकिस्तान से भी मैं कहता हूं कि हमें आप पर बड़ा यकीन, आप पे बड़ा भरोसा है और हमें उम्मीद है कि आप पाकिस्तान की जिस तरह हिफाजत कर रहे हैं, आपकी इस पूरी जद्दोजहद में पूरी कौम और खास तौर में महाजर कौम आपके साथ खड़ी है। तो हमारी हिफाजत के हवाले से भी आपको कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। साथ में अब फैसला कुन तौर पर पाकिस्तान की मईशत को, माशरत को, सियासत को, जमहूरियत को और सबसे बढ़कर रियासत को बचाने के लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान के खातिर शामिल होकर अहम और बड़े फैसले करने हैं। हम सब लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह ताला जो धरना है, यह भी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान में जब तक जेन्युइन जमहूरियत नहीं होगी, सच्ची जमहूरियत नहीं होगी, जब तक ईमानदाराना इलेक्शन नहीं होंगे, हकदार के पास हक नहीं होगा, जब तक पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों को बराबर का वफादार, बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, इस पाकिस्तान को जोड़ा नहीं रख सकते आप। तो इंशाअल्लाह ताला रात का खासा वक्त गुजर चुका है, मेरी माएं बहनें भी यहां बैठी हैं। आज 5 फरवरी भी है। हम हर साल कश्मीर डे बनाते हैं और हमें ये तस्लीम करना चाहिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों ने कश्मीर का मुकदमा सही तौर पर लड़ा ही नहीं है। मोदी के बाद इंडिया हरगिज एक सेक्युलर स्टेट और कंट्री नहीं है। सबसे बड़ा फर्क यह है, दुनिया ये फर्क जाने कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी इंपोर्टेड है, बाहर से आई है। ये इंतहा पसंदी बाहर से आई है, जबकि भारत की मजहबी इंतहा पसंदी उनके अंदर की पैदावार है। आज तक पाकिस्तान की आवाम ने किसी मजहबी इंतहा पसंद को, किसी दहशतगर्द को, किसी मजहबी पेशवा, मजहबी सौदागरों को कभी भी अपने लिए हुक्मरान के तौर पे नहीं चुना है। जबकि भारत 10 साल से एक मजहबी जुनूनी को अपना हुक्मरान बना रहा है। भारत का फैसला
भारत की अक्सरियत का फैसला दहशतगर्दी है और पाकिस्तान की अक्सरियत का फैसला अमन है, अमन का पैगाम है। और अमन का ये पैगाम हमारी कमजोरी हरगिज नहीं है। कश्मीर का फैसला कश्मीर की आवाम को करना है और वो फैसला जो फैसला करेंगे हम उनके फैसले के साथ ना सिर्फ खड़े होंगे बल्कि उनकी इखलाकी, सियासी और सिफारती मदद, ताउन और हिमायत भी जारी रखेंगे। बुजुर्गों और साथियों, दोस्तों और भाइयों, अब आज की रात के बाद एक हफ्ता है। आपने और हमने मिलकर फैसला किया था ऐवानों से बाहर निकलकर सड़कों से और मोहल्लों से इस शहर को चलाना है। आइए, कराची का ऐवान फव्वारा चौक पर अगले इतवार से लगेगा। वहीं से कराची का मुकदमा लड़ा जाएगा, वहीं से इंसाफ फराहम किया जाएगा। वहां फैसला होगा कि कराची का एमएलए कौन होगा, एमपीए कौन होगा, काउंसलर कौन होगा, मेयर कौन होगा। इस शहर को जो पाकिस्तान को पालता है उसको तना नहीं छोड़ा जा सकता। कराची के बेटे, पाकिस्तान के बेटे, माए और बहनें यहां मौजूद हैं कि बस अब आपका वक्त है, खड़े हो जाइए और अपने हाथ में अपना इख्तियार और अपने शहर का इख्तियार ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के जनरल वर्कर इजलास का बाकायदा इख्तिताम हुआ।